हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग पोस्चर्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट पोस्चर्स, ठीक है। और एडवांटेज भी हम लोगों ने देखा था। और आज हम उसी पोस्चर से डिफ़ॉर्मिटी की बात करेंगे, ठीक है। अगर उस पोस्चर में आपके पास डिफ़ॉर्मिटी हो जाए, ठीक है, कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए आपके पोस्चर में, तब कैसे कैसे डिजीज़ होते हैं, कैसे कैसे समस्याएं पैदा होती हैं, ये देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉक नी हो जाता है, आपको कैफोसिस हो जाता है, लॉर्डोसिस हो जाता है, आपकी उसी पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटी होने की वजह से। और बोलिक्स हो जाता है, स्कोलियोसिस हो जाता है, राउंड शोल्डर हो जाता है और फ्लैट फुट हो जाता है, ठीक है। ये आपके क्या है, पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटी है। क्या होता है नॉकनी? नॉकनी का मतलब पैरों के जो नॉक हैं, नीज हैं, ठीक है, मतलब घुटने, नीज मतलब घुटना, तो जो घुटना है उनका टकराना, नॉक मतलब टकराना, टकराना, ठीक है ना। तो ये नॉक मतलब टकराना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नॉक नीज आल्सो नोन एज जेनु बेलगम, ठीक है। जेनु बलगम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कभी पूछ सकता है कि जेनु बलगम डिफ़ॉर्मिटी के बारे में लिखिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जेनु बलगम किसको बोलते हैं। इज नोन एज मिस अलाइनमेंट दैट टर्न्स द नीज इनवर्ड। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आप पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो नी है, शोल्डर है, आपका हिप है, एंकल है, ये सब क्या होना चाहिए, एक अलाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब अलाइन में रहेंगे तो आपको कोई डिफ़ॉर्मिटी नहीं होगी। अगर अलाइनमेंट गड़बड़ होता है, जिसको यहाँ पे क्या कर रहा है, मिस अलाइनमेंट, ठीक है। तो मिस अलाइनमेंट जहाँ भी हुआ, ठीक है, मिस अलाइनमेंट जहाँ भी हुआ वो क्या हो जाएगा, आपको कोई कोई पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो नी है कहाँ हो जाती है, इनवर्ड की ओर, अंदर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। बात समझ आ रही है? देखते हैं। बोथ नीज टच नॉक अगेंस्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये भी और ये भी, दोनों नी क्या है, एक दूसरे के पास आ गए हैं, ठीक है, टकराने की स्थिति में है, ठीक। स्टैंडिंग पोस्चर, जब आप खड़े होते तब ये सीन होता है, ठीक है। बट देर इज अ गैप ऑफ 3 to 4 इंचेस बिटवीन द एंकल्स। लेकिन वहीं जो एंकल हमारा, एंकल का मतलब अगर हमारा ऐसे पैर है तो नीचे वाले पोर्शन में देखा जाता है क्या, नीचे वाले पोर्शन में कि गैप कितना है। तो देखें यहाँ पे हमारा एंकल है तो दोनों के बीच में ज़्यादा गैप है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके एंकल पे गैपिंग बहुत कम है। इसका मतलब ये क्या है, नॉक नहीं है। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे देखते हैं इसका कारण क्या होता है, ठीक है। कॉज के बारे में जानेंगे, कॉज क्या होता है। तो पहली बात, हो सकता है रिकेट्स हो। रिकेट का मतलब हड्डियों से रिलेटेड आपका डिजीज़। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, आपके शरीर में जो बोन है उस बोन में विटामिन डी की कमी हो जा रही हो। ओबिसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो बचपन है उसमें क्या हो जाए, बचपना में ही आपकी मोटापा हो जाए, उससे आप सफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट कैल्शियम डेफिशिएंसी, आपके शरीर में कैल्शियम की क्या हो जाए, मात्रा कम हो जाए, तब भी हो सकता है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी हैवी वेट लिफ्टिंग इन चाइल्डहुड, है ना, एज। और आपके जो बचपन की उम्र है उस उम्र में आप क्या करें, भारी भारी सामान उठा रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट इंजरी, आपको कोई चोट लग जाए, ठीक है, तब भी ऐसी केस हो सकती है। नेक्स्ट वीक लेग्स, आपके पैर कमज़ोर हो जाएं, है ना, तब भी आपको क्या हो सकता है, ये नॉकनी हो सकता है। नेक्स्ट नी पेन, मतलब घुटने में आपके दर्द होना भी इसके कारण हो सकते हैं। दर्द के कारण एक दूसरे के पास हो सकते हैं और पैरों के बीच में गैप हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या करेक्टिव मेजर्स हैं, तो देखिए हम पीलो एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब घुटनों के बीच में पीलो लगा देंगे। दूसरा हॉर्स राइडिंग, हॉर्स के ऊपर जो बैठते हैं उसमें हमारा पैर क्या होता है, दूर रहता है, तो उससे भी सही हो सकता है। और योगासन भी करके कर सकते हैं, ठीक है। वृक्षासन आप देख सकते हैं, वृक्षासन ऐसे करते हैं, ठीक है। पद्मासन, ठीक है, पद्मासन इस तरीके से करते हैं। पद्मासन को हम लोग क्या कहते हैं, लोटस पोज भी कहते हैं, ठीक है। और गोमुखासन, गोमुखासन का पोस्चर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से करने से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निजात पा सकते हैं।